वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या फिर इसे भारतीय ग्राहक दिवस भी कहते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों और उपभोक्ताओं की शक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया था। इसकी थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। बीएसएफ स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया और इस बार के ह्यूमन राइट्स डे की थीम थी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी न्यायिक सुधारों के लिए चंडीगढ़ में 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है गृह मंत्री हैं अमित शाह, इसके अलावा ये सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी अभी उत्तराखंड ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव ये लखनऊ में हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। और उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूल देव त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है हेली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तुम्हारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने अभी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? ये गुजरात के गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 तक भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8% बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो अब हरियाणा व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें सीएनजी और पीएनजी इसका इजी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसलिए हरियाणा अब व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठे युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो गुजरात में अभी भरूच में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेंट्रल रेलवे अपने 117 रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंध निदेशक हैं रामकरण यादव। इन्होंने ये घोषणा की है कि सेंट्रल रेलवे अपने 117 रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो दिल्ली की टीम ने अभी 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजी यात्रा यानी कि चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई? तो ये अब 13 हवाई अड्डों पर लागू कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डिजी यात्रा चेक इन क्या होता है? अगर आप एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा एक तरफ नॉर्मल चेक इन चल रहा होता है, जहाँ पे आपके नॉर्मल आधार कार्ड को देखा जाता है, यानी कि कोई भी आईडी देखी जाती है जो वेरीफाइड होती है, आपको चेक किया जाता है, सारी चीज़ें होती है जो नॉर्मल होती हैं। लेकिन एक तरफ होता है डिजी यात्रा चेक इन, जहाँ पे आप अपना फेस दिखाते हो और वहाँ से आपकी रेटिना को स्कैन किया जाता है और जो आधार कार्ड में आपकी डिटेल है उससे मैच किया जाता है और उसके बाद इजीली आपका चेक इन हो जाता है, यानी कि बहुत आसानी से आपका चेक इन हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो इसे बोलते हैं डिजी यात्रा। डिजी यात्रा चेक इन अब भारत के 13 हवाई अड्डों पर लागू हो गई है। अच्छा, कल हवाई अड्डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका जो टर्मिनल 2 है वो दुनिया का सबसे सुंदर टर्मिनल घोषित किया गया है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ भी डिजी यात्रा चेक इन की फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है? तो अल्टीमेट खो खो लीग ये अभी 24 दिसंबर को उड़ीसा के कटक में शुरू हो गई है और इसका पहला टिकट उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया? तो बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा, इन्होंने अभी बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो
तो भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा अब श्रीलंका में अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं संतोष झा, ये श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, कभी मैप में ध्यान से श्रीलंका देखना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अच्छा, भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। अच्छा, फुटबॉल महासंघ की बात आई तो इंडिया का अभी WFI यानी कि विश्व कुश्ती महासंघ याद आना चाहिए। इसको अब पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। WFI के नए प्रेसिडेंट बने थे संजय सिंह, और ऐसा आरोप लगा कि ये जो पूर्व प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण शरद सिंह, उन्हीं के पर्सनल हैं, उन्हीं के पार्टनर हैं। उसके बाद साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया, यानी कि अपना कुश्ती से संन्यास लिया। जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया और ये मामला बहुत तेजी से बढ़ गया, और उसके बाद अब कुश्ती महासंघ को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। यानी कि अब संजय सिंह महासंघ के अध्यक्ष बने जरूर हैं, लेकिन अध्यक्ष रहेंगे नहीं। अच्छा, श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है, और श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो एक भाला फेंक खिलाड़ी है सुमित एंटिल, इन्होंने अभी प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विश्व चैंपियन और साल 2020 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता सुमित एंटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIM ने जैनित अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी IIM काशीपुर में जैनित अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इस बार के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। अगर ये इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो इस बार रिपब्लिक डे परेड पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब वे आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।